हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ रितेश एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ सभी ने कभी ना कभी टेंसेस का टॉपिक पढ़ा होगा अलग अलग बुक्स में, अलग अलग टीचर से। लेकिन आज का वीडियो आप लोगों के लिए कुछ खास है। एक ही वीडियो में दोस्तों मैं सारे टेंसेस आपको बैक टू बैक पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने मेरा वीडियो एंड तक देख लिया तो आपके माइंड में टेंसेस से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। टेंसेस एक तरीके से घोल के पिला देने वाला हूँ आज के वीडियो में। उसके बाद आप बोलेंगे शानदार इंग्लिश। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट स्पोकन इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो दोस्तों, इसके साथ मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशनल गिफ्ट होता है और सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, अपने 12 साल के करियर में मैंने ये देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स से जब भी पूछा जाता है कि टेंसेस होते क्या हैं, उनके पास एक ही आंसर होता है रटा रटाया कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन इससे पहले आज आपको ये जान लेना है कि टेंसेस का लॉजिक क्या है, टेंसेस का मीनिंग, और आप टेंसेस क्यों सीख रहे हैं, एंड हाउ टेंसेस आर रिलेटेड टू योर इंग्लिश एंड टू योर रियल लाइफ। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं आपके सामने एक घड़ी बनी हुई है, क्लॉक, और उस क्लॉक के आसपास कुछ ना कुछ एक्शन है। एक गर्ल आप देख सकते हैं जो कि खाना खाते हुए, एक लड़का खेलते हुए, एक लड़की देन अगेन सोते हुए, और एक और बच्चा बैठा है जो कि किताब लेके पढ़ रहा है। सो इसी से ही आपको रिलेट करना है कि जो टाइम है उसके साथ एक्शन, यानी टेंसेस का मतलब तो होता है काल, बट ये आपको बताता है कि आपके जो एक्शंस हैं, यानी कि आपकी जो क्रियाएं हैं, वो किस तरीके से प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर में डिवाइडेड होती हैं, कैटेगराइज्ड होती हैं। टेंसेस के रूल्स स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेंसेस के 3 पार्ट्स होते हैं, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, जो अब है। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय, यानी कि भूतकाल, और आने वाला समय, यानी कि भविष्यकाल। साधारण शब्दों में आप ये मान लीजिए कि टेंसेस के 3 बेटे होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आगे जाके इनके भी 4-4 बेटे हो जाते हैं, यानी कि 4-4 पार्ट्स हो जाते हैं, जिसमें से प्रेजेंट में फर्स्ट आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिमिलरली पास्ट के भी 4 पार्ट्स होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। टेंसेस के रूल स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स को अगर आपने समझ लिया दोस्तों, तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार आपके हर रूल में आपको दिखाई देंगी। तो इसे समझ लेते हैं। पहली, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। तो जिसके बारे में बात होती है सेंटेंस में, या जो एक्शन को करने वाला पर्सन होता है, उसे आप बोलते हैं सब्जेक्ट। सेकंड, उसका एक्शन यानी कि उसकी क्रिया। और थर्ड, यानी कि कर्म, जिस पे वो क्रिया होती है। सब्जेक्ट का एग्जाम्पल जैसे कि आप देख रहे हैं कि आई, एक्शन को करने वाला, कर्ता। वर्ब का एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है प्ले, यानी कि खेलना। और क्या खेलता हूँ मैं? आई प्ले क्रिकेट, यानी कि जिस पे क्रिया होती है वो बन जाता है आपका ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले हम टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई मतलब आपको कैसे पता चलेगा हिंदी में कि जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में आता है। और दूसरे नंबर पे हम क्रैक करेंगे उस टेंस का रूल। और तीसरे नंबर पे हमने लिया है एग्जाम्पल, ताकि हमें और ज़्यादा क्लियरिटी हो सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेंटेंस देखिए हिंदी में, वह पाठ याद करता है। तो लास्ट में जो पहचान आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वो आती है ता है, ते हैं, ती हैं। वह पाठ याद करता है, वे क्रिकेट खेलते हैं, मैं गाना गाता हूँ। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे, क्योंकि हिंदी में लास्ट में इनकी पहचान आ रही है ता है, ते हैं, ती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्रैक करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल। तो 3 चीज़ें देख लीजिए यहाँ पर, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम जब भी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे एस और एस का यूज़ होता है।
ये एक ऐसा रूल होता है दोस्तों जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स की गलती होती है, इसे ध्यान से समझ लीजिए। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि ही यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है और उसके साथ मैंने एक्शन लिया लर्न, तो लर्न नहीं है, उसके साथ एस लग जाएगा। ही लर्न्स अ लेसन, वह पाठ याद करता है। इसी तरीके से शी अगर होता शी लर्न्स अ लेसन हो जाता। अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट्स लेते हैं, दे लेते हैं, यू लेते हैं, वी लेते हैं और आई का केस एक एक्सेप्शनल केस होता है, तो उनके साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। एस और एस का यूज़ आप उन सब्जेक्ट्स के साथ नहीं करेंगे। अगर इस वीडियो को पूरा डिटेल में प्रेजेंट इंडेफिनिट की देखना चाहते हैं आप, तो इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो ही लर्न्स अ लेसन, वह पाठ याद करता है। नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसी सेम एक्शन को हिंदी में हमने इसमें चेंज कर लिया है और सेंटेंस बनता है आपका वह पाठ याद कर रहा है, यानी कि पहचान बदल चुकी है, पहचान आ रही है, अब रहा है, रहे हैं, रही हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लास्ट में यानी कि हिंदी के सेंटेंस में अगर आपको मिले रहा है, रहे हैं, रही हैं, तो समझ जाइए कि वो जो टेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का रूल आपको क्या कहता है, सब्जेक्ट के बाद आप जैसा कि देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर, जिसे आप सहायक क्रिया बोलते हैं, वो इंट्रोड्यूस की गई है और उसके साथ होती है मेन वर्ब, लेकिन मेन वर्ब के साथ लगाना है आपको आईएनजी। दोस्तों कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा आईएनजी का प्रयोग होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगता है। इज एम आर का यूज़ आप कैसे करेंगे, अगेन इज यूज़ होगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, एम सिर्फ आई के साथ यूज़ होगा और आर यूज़ होगा दे यू वी प्लूरल के साथ। तो देखिए सेंटेंस क्या बना, वह पाठ याद कर रहा है, ही इज़ लर्निंग अ लेसन। आपको बस रूल को फॉलो करना है, सब्जेक्ट ही हो गया, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज़, फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, लर्न बिकम्स लर्निंग और ऑब्जेक्ट आपको पता ही है लेसन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे एक्शन को बताता है जो कि पूरा हो चुका है या हो गया है, वह पाठ याद कर चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान हिंदी के सेंटेंस में अगर लास्ट में दिखे आपको चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, तो समझ जाइए आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, मैं एक ही सेंटेंस को दूसरे एंगल से भी बोल सकता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट में। मैं ये भी कह सकता हूँ वह पाठ याद कर चुका है, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ इसी सेंटेंस को घुमा के उसने पाठ याद कर लिया है। तो लिया है, दिया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट की ही पहचान होती है, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल देखते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद जो सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब है वो हो जाएगा हैज़ और हैव। हैज़ यूज़ होगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, हैव यूज़ होगा आई और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है प्लस ऑब्जेक्ट। लेट अस टेक वन सेंटेंस, वह पाठ याद कर चुका है, ही हैज़ लर्नड अ लेसन। तो लर्न की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों में ईडी का यूज़ आप कर सकते हैं, यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, ही हैज़ लर्नड अ लेसन, वह पाठ याद कर चुका है। नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक ऐसा टेंस होता है जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ही एक्सटेंशन होता है, लेकिन ऊपर अगर आप देखेंगे तो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था वह पाठ याद कर रहा है, उसमें टाइम का इंट्रोडक्शन नहीं था दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की खास बात यही होती है कि आप कोई भी काम, कोई भी एक्शन लगातार कर रहे हैं, उसके साथ टाइम बताते हैं और टाइम बताने के दो तरीके होते हैं। अगर आप जोड़ा हुआ समय बताएंगे लाइक 2 घंटे, 10 साल, तो उसके साथ फोर का यूज़ होगा। अगर आप निश्चित समय बताएंगे 5 बजे से 10 बजे से 2012 से, तो उसके साथ हम सिंस का यूज़ करेंगे। इसकी फॉर्मेशन ज़रा ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा हैज़ हैव, फिर आ जाएगा बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कॉन्टिन्यूस टेंस है तो आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपको देखना है दोस्तों कि सिंस लगाएं या फिर फोर लगाएं। सेंटेंस था हमारा कि वह 2 घंटों से या फिर वह 5 बजे से पाठ याद कर रहा है। इसकी पहचान भी ज़रा ध्यान से देख लीजिए, से रहा है, से रहे हैं, से रही है, वह 2 घंटों से, तो से 5 बजे से पाठ याद कर रहा है और लास्ट में रहा है, तो से रहा है, से रहे हैं, से रही है। इसके रूल के हिसाब से हमें सेंटेंस बनाना है, ही हैज़ बीन लर्निंग अ लेसन फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटों से पाठ याद कर रहा है। अगर 2 घंटों की जगह पे आप 5 बजे लगाते हैं कोई परेशानी नहीं है, उसके साथ सिंस आ जाएगा, ही हैज़ बीन लर्निंग अ लेसन सिंस 5 o'clock।
तो अब बात करते हैं दोस्तों पास्ट टेंस की। और पास्ट टेंस दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेंस होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है आपकी 30 to 40% जो कम्युनिकेशन कॉन्वर्जेशन आप करते हैं वो पास्ट में चली जाती है। आप बोलते हैं लेकिन इतना हमें पता नहीं चल पाता है, बट पास्ट टेंस पे परफेक्शन गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पास्ट इंडेफिनिट पहला टेंस, सेंटेंस लीजिए, उसने पाठ याद किया। तो लास्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं या ये आ ए ई, अगर इस तरीके से पहचान आती है तो समझ जाइए वो टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट। एज पर रूल पास्ट इंडेफिनिट में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी होती है। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है और साथ में ऑब्जेक्ट। सेंटेंस, उसने पाठ याद किया, ही लर्नड अ लेसन। तो सब्जेक्ट ही, लर्नड हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो गया अ लेसन। आगे बढ़ते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी कि कोई भी काम कोई भी एक्शन पास्ट में लगातार हो रहा था, वह पाठ याद कर रहा था। तो लास्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान आती है दोस्तों, रहा था, रहे थे, रही थी। ये पहचान आते ही आप समझ जाइए कि जो टेंस होगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा। अगर आप इसके रूल को देखें तो सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर हो जाएगा। तो अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और कॉन्टिन्यूस टेंस है तो आईएनजी निश्चित है, साथ में ऑब्जेक्ट। अब देखिए वॉज और वर का यूज़ हम कहाँ करेंगे। वॉज यूज़ करेंगे सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ और आई के साथ। वर का यूज़ होगा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। सेंटेंस, ही वॉज लर्निंग अ लेसन, वह पाठ याद कर रहा था। नेक्स्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, कोई भी काम कोई भी एक्शन पास्ट में पूरा हो चुका था। और इसकी जो पहचान होती है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वह पाठ याद कर चुका था, चुके थे, चुकी थी। या फिर इसको घुमा के मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि उसने पाठ याद कर लिया था, दिया था। ये भी पास्ट परफेक्ट की ही पहचान होती है। अगर आप रूल को देखें यहाँ पर, तो सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि सहायक क्रिया है वो हैड हो जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और साथ में ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनेगा यहाँ पर, ही हैड लर्नड अ लेसन, उसने पाठ याद कर लिया था, यानी कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लास्ट पास्ट परफेक्ट में आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि कोई भी काम कोई भी एक्शन ना सिर्फ पास्ट में चल रहा था, हो रहा था, लेकिन उसके साथ टाइम भी बताया जाएगा, और वही सेम फंडा आपको यूज़ करना है सिंस और फॉर का। सेंटेंस देखिए, वह 5 बजे से पाठ याद कर रहा था। तो पहचान बीच में से और लास्ट में रहा था हम लेते हैं, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान बनती है से रहा था, से रहे थे, से रही थी। अगर पीरियड ऑफ टाइम आएगा 2 घंटे, 4 घंटे या फिर 10 साल, तो उसके साथ फॉर का यूज़ करेंगे। निश्चित समय अगर आएगा 5 बजे से, 10 बजे से, 2002 से, तो उसके साथ सिंस आ जाएगा। फॉर्मेशन देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में आपको यूज़ करना है आइदर सिंस और फॉर। सेंटेंस, ही हैड बीन लर्निंग अ लेसन सिंस 5, यानी कि वह 5 बजे से पाठ याद कर रहा था, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम था, सिंस उसके साथ यूज़ हो गया, निश्चित समय था। अगर इसकी जगह आप बोलते हैं कि 2 घंटों से पाठ याद कर रहा था, तो ही हैड बीन लर्निंग अ लेसन फॉर 2 आवर्स, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेंस है हमारा फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। पहला टेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो वह पाठ याद करेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान होती है हिंदी में लास्ट में गा, गे, गी का यूज़ हो तो आप समझ जाइए वो टेंस बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। रूल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बड़ा ही सिंपल है। सब्जेक्ट के साथ आपको या तो विल का यूज़ करना है या फिर शैल का यूज़ करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल और शैल के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश में आप सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज़ कर सकते हैं, वो बिल्कुल सही माना जाएगा। रिटन इंग्लिश में या बहुत ज़्यादा जो फॉर्मल इंग्लिश होती है उसमें आई के साथ या यू के साथ आप शैल का यूज़ कर सकते हैं, बट अभी के लिए इतना जान लें आप कि सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल यूज़ करें, वो बिल्कुल सही है। सो ही विल लर्न अ लेसन, वह पाठ याद करेगा।
नेक्स्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। एक ऐसी इमेजिनेशन की जा रही है कि आने वाले समय में, भविष्य में वो काम हो रहा होगा। जैसा कि मैंने बोला, हो रहा होगा, एक्शन चल रहा होगा, तो यही इसकी पहचान होती है हिंदी में। वह पाठ याद कर रहा होगा, यानी कि रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये बनती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पहचान। अब रूल ज़रा देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद एज़ यूजुअल पूरे फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, यानी कि सहायक क्रिया, आपको विल का ही प्रयोग करना है। इधर बी का यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू द रूल। V1 आ गया है, समझ जाइए कॉन्टिन्यूस टेंस है तो ING का यूज़ भी होगा और साथ में ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, क्या बना। ही विल बी लर्निंग अ लेसन, वह पाठ याद कर रहा होगा। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम एक ऐसी कॉम्प्लीशन की इमेजिनेशन करके चल रहे हैं। कॉम्प्लीशन यानी कि एक्शन ख़त्म होने की, कि आने वाले टाइम में कोई भी XYZ जो एक्शन हम बताने जा रहे हैं वो हो चुका होगा या हो गया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है भविष्य के लिए। तो जैसा आप सेंटेंस देख पा रहे हैं यहाँ पर, वह पाठ याद कर चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ये पहचान होती है फ्यूचर परफेक्ट की। या फिर आप इसको थोड़ा दूसरे वे में कह सकते हैं कि उसने पाठ याद कर लिया होगा, तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट में ही काउंट किया जाएगा एक्शन, जिसकी पहचान हो सकती है लिया होगा या फिर दिया होगा। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट के रूल के बारे में दोस्तों। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब सेम है, विल और शैल। विल का यूज़ करेंगे। हैव अकॉर्डिंग टू द रूल यूज़ हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद आपको यूज़ करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस देखिए क्या बना। अकॉर्डिंग टू द रूल, ही विल हैव लर्नड अ लेसन, उसने पाठ याद कर लिया होगा या फिर वह पाठ याद कर चुका होगा, एक ही बात है। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हमारा लास्ट टेंस बनता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो कि बहुत दूर की इमेजिनेशन पे हमें ले जाता है। हम ऐसा कुछ सोच के चलते हैं कि आने वाले टाइम में कोई भी काम, कोई भी एक्शन ना सिर्फ हो रहा होगा, लेकिन उसके साथ एक टाइम का इंट्रोडक्शन आ जाता है, पीरियड ऑफ टाइम या फिर पॉइंट ऑफ टाइम का, कि कितने टाइम से वो काम चल रहा होगा। जैसे कि आप एक एक्शन देख सकते हैं, वह रात से पाठ याद कर रहा होगा। अब इसका रूल देखिए दोस्तों। रूल से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप इसकी पहचान पे जाते हैं तो उसी तरीके से बीच में से आप पिक करेंगे और लास्ट में रहा होगा। तो इसकी पहचान जो होती है वो से रहा होगा, से रहे होंगे और से रही होगी, ये बन जाती है। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन रूल की। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब तो वही विल और शैल का यूज़ होगा। हैव हम इसमें एडिशनली ऐड करते हैं बीन प्लस V1 के साथ ING, क्योंकि कॉन्टिन्यूस आ गया है ऑब्जेक्ट। और फिर आपको लास्ट में चेक करना है कि पॉइंट ऑफ टाइम है निश्चित समय तो सिंस लगाएंगे, और अगर पीरियड ऑफ टाइम है जोड़ा हुआ समय है तो उसके साथ फॉर का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस देखिए दोस्तों क्या बनेगा। ही विल हैव बीन लर्निंग अ लेसन सिंस नाइट, यानी कि नाइट, रात से वह पाठ याद कर रहा होगा। ये निश्चित समय तो इसके साथ सिंस आ जाएगा। बाकी जैसे आपने फॉर्मेशन में देखा उसका इम्प्लीमेंटेशन, ही विल हैव बीन लर्निंग अ लेसन सिंस नाइट, रात से वह पाठ याद कर रहा होगा। तो दोस्तों ये था हमारा सफ़र पूरे टेंसेस का। इसके अलावा मेरी हर एक टेंस पे सेपरेट वीडियोस बनी हुई है मेरे चैनल पे। अगर आप इसको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, पूरा इन डेप्थ देखना चाहते हैं, तो हर एक टेंस की वीडियो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक सेंड कर रहा हूँ, आप ज़रा देखिएगा। दैट वुड बी सो बेनिफिशियल फॉर यू। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।